हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सक्सेस एश्योर्ड में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एंड्रॉयड एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। एक एंड्रॉयड एक्टिविटी की बेसिक फंक्शनैलिटीज़, बेसिक वर्किंग के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि एक्टिविटी लाइफ साइकिल क्या होती है, कौन कौन से हम मेथड्स वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, कौन कौन से मेथड कैसे कैसे यूज़ किए जाते हैं। देन हम सीखेंगे कि कैसे हम एक एक्टिविटी को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी की तरफ जा सकते हैं। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि एक्टिविटी होती क्या है। तो एक्टिविटी एक सिंगल फोकस टास्क होता है। हम एक्टिविटी इसीलिए बनाते हैं कि वो एक सिंगल फोकस टास्क के लिए ही वो बनाई जाती है। वो बेसिकली हमें क्या करती है, वो बेसिकली हमें एक विंडो क्रिएट करके देती है। वो एक विंडो प्रोवाइड करती है जिसमें हमने जो भी यूजर इंटरफेस अपना डिफाइन किया है, जो भी स्ट्रक्चर किया है यूआई कंपोनेंट, हम उसको उस विंडो में प्लेस कर सकते हैं। यानी गाइस, वो हमें विंडो प्रोवाइड करवाएगी एक्टिविटी, एंड उस एक्टिविटी में हम फिर यूजर्स को इंटरेक्ट करवा सकते हैं लेआउट्स के थ्रू। जो हमने वो यूआई कंपोनेंट्स बनाए हैं लेआउट्स में, हम उनके थ्रू फिर यूजर्स को उसको इंटरेक्ट करवा सकते हैं। तो बेसिकली ये जो है एक्टिविटी का काम होता है। यानी एक्टिविटी क्या करती है, एक्टिविटी एक विंडो प्रोवाइड करती है, देन उसमें जो कंटेंट व्यू होता है उसको हम प्लेस करते हैं, उसको वो सेट करवा देती है। तो गाइस, अभी आप देख सकते हैं ये हमारी इस प्रोजेक्ट में एक मेन एक्टिविटी नाम से एक एक्टिविटी है। तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने सेट कंटेंट व्यू कर रखा है। एज यू कैन सी गाइस कि सेट कंटेंट व्यू इन्होंने सेट कर रखा है। कंटेंट व्यू क्या कर रखा है कि जो लेआउट एक्टिविटी है, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये RAS का मतलब होता है रिसोर्स फोल्डर। रिसोर्स फोल्डर में आने के बाद यहाँ पे आए लेआउट में, तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्टिविटी main.xml है। यहाँ पे सेट कंटेंट व्यू, देन यहाँ पे R का मतलब है रिसोर्स, रिसोर्स के बाद लेआउट फोल्डर। तो जो लेआउट है और वो लेआउट का क्या नाम है, एक्टिविटी मेन। तो ये हमने इसको असाइन कर रखी है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। तो जैसे ही हम इसको एक्टिविटी को ओपन करेंगे, जैसे ही ये एक्टिविटी क्रिएट होगी, मेन एक्टिविटी डॉट जावा जो क्रिएट होगी, तो उसके अंदर जो हमने यूआई इंटरफेस जो हमने ये प्लेस कर रखा है और इसके अंदर जो हमने डिफाइन कर रखा है यूआई यूजर इंटरफेस, वो इस विंडो में दिखेगा फिर हमें। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि ये हेलो वर्ल्ड है। ओनली सिर्फ हमने हेलो वर्ल्ड यहाँ पे इस एक्टिविटी main.xml में प्लेस कर रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे अभी अपनी ऐप को रन करूँ, तो चलिए मैं एक बार आपको रन करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही अपना एमुलेटर रन किया, तो यहाँ पे हमें हेलो वर्ल्ड दिखा है। वहीं यहाँ पे हम XML की बात करें तो यहाँ पे हम सिर्फ हमने हेलो वर्ल्ड ले रखा है और कुछ नहीं ले रखा है यहाँ पे हमने। तो ये हो गया। अभी यहाँ पे ये सेट कंटेंट व्यू हमने इस पे सेट कर रखा था कि हमारी जो एक्टिविटी मेन लेआउट है वो हमें दिखनी चाहिए। मान लीजिए मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, मैं इसमें कंटेंट व्यू को सेट नहीं करता हूँ और अभी मैं इसको रन करता हूँ। तो जैसे ही मैं अभी यहाँ पे इसको रन करूँगा, तो अभी आप देखेंगे कि जो ये हमारा हेलो वर्ल्ड है, जो हमारा टेक्स्ट व्यू था, यहाँ पे हमारा ये जो टेक्स्ट व्यू था, ये हमारा यहाँ से गायब हो गया। या फिर यहाँ पे हमने कोई बटन ले लिया, मान लीजिए अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे बटन ले लिया। ओके गाइज, ये मैंने यहाँ पे बटन ले लिया। उसके बाद मैं इसको दोबारा से जो है डिस्कनेक्ट करके एमुलेटर को दोबारा से रन करता हूँ। ओके गाइज, तो अभी देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। ओके, ये यहाँ पे हमने सेट कंटेंट व्यू जो आर लेआउट है, ये हमने यहाँ पे कंटेंट व्यू को इसको सेट नहीं कर रखा, हमने सिर्फ सिंपल विंडो ली है। ओके गाइस, तो सिंपल विंडो में हमें यहाँ पे कुछ नहीं देखने को मिल रहा। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंपल विंडो में हमें कुछ नहीं देखने को मिल रहा, हमें सिर्फ यहाँ पे विंडो प्रोवाइड की गई है। तो एक्टिविटी का काम क्या होता है, एक्टिविटी का काम होता है हमें विंडो प्रोवाइड करना। और उस विंडो में ये क्या होता है कि हम कंटेंट व्यू डालते हैं कि कंटेंट व्यू में हम क्या सेट करना चाहते हैं, कौन सी हम लेआउट सेट करना चाहते हैं, कौन सा हम यूआई कंपोनेंट सेट करना चाहते हैं, वो हम बताते हैं। अभी मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, सेट कंटेंट व्यू को यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया। यहाँ पे मैंने इसको कमेंट आउट करने की बजाय इस कोड को मैंने वर्किंग बना दिया। अभी मैं यहाँ पे इसको जो है एमुलेटर को रन करता हूँ, तो अभी आप देखेंगे कि मेरे को यहाँ पे हेलो वर्ल्ड भी दिख गया और जो मैंने यहाँ पे बटन लिया था यहाँ पे इस एक्टिविटी main.xml में, वो भी मेरे को यहाँ पे मिल गया। तो गाइज, बेसिकली आपको अब पता लग गया होगा कि एक्टिविटी किस लिए काम आती है। एक्टिविटी हमें एक विंडो प्रोवाइड करवाती है और उस विंडो में हम जो हमने यूजर इंटरफेस डिफाइन कर रखा है, स्ट्रक्चर कर रखा है अपनी लेआउट्स में, हम उसको सेट कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे यूजर्स को दिखा सकते हैं। तो बेसिकली एक्टिविटी का ये काम होता है। अभी बात करते हैं गाइज एक्टिविटी लाइफ साइकिल की। तो गाइज, वो 7 मेथड्स कौन कौन से होते हैं, वो 7 मेथड्स ये होते हैं एक्टिविटी लाइफ साइकिल के। फर्स्ट होता है ऑन क्रिएट, देन ऑन स्टार्ट, उसके बाद ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन रिस्टार्ट एंड ऑन डिस्ट्रॉय। इन सभी को हम यहाँ पे अभी लाइव करके देखेंगे कि कैसे इनकी वर्किंग होती है, क्या इनकी फंक्शनैलिटीज होती है। अगर आप एक्टिविटी लाइफ साइकिल्स के बारे में और इन डिटेल जानना चाहते हैं
तो आप जो है एंड्रॉइड डेवलपर वेबसाइट पे जा सकते हैं एंड वहाँ पे एक्टिविटी आप जाके एक्टिविटी सर्च कर सकते हैं। एज यू कैन सी गाइज, यहाँ पे ये एक्टिविटी का जो है हमें बता रहा है इन डेप्थ में कि एक्टिविटी क्या होती है। जो मैंने आपको बताया कि ये सिंगल टास्क के लिए होती है, हम इस पर सिर्फ सिंगल फोकस नहीं करते। लेकिन काफ़ी सारे डेवलपर्स आजकल क्या करते हैं कि एक एक्टिविटी ऐप में जो डेवलप करते हैं वो काफ़ी सारे टास्क के लिए उनको यूज़ करते हैं, तो जो एक बैड कोडिंग प्रैक्टिस है। तो मैं चाहूँगा कि गाइज आप वो गलती ना दोहराएं। उसके बाद इन्होंने बताया कि ये इंटरेक्ट करती है यूज़र के साथ और हमें एक विंडो प्रोवाइड करती है, क्रिएटिंग ए विंडो फॉर यू। ओके गाइज, और जिसमें हम क्या करते हैं, यूआई प्लेस करते हैं सेट कंटेंट रिव्यू। यही मैंने आपको बात बताई थी। ओके, उसके बाद करते हैं एक्टिविटी लाइफ साइकिल के बारे में। तो ये एक्टिविटी लाइफ साइकिल है, ऑन क्रिएट मेथड, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, यही सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको गाइज बता रखी हैं कि ये 7 मेथड्स हम यूज़ करते हैं, ये 7 मेथड्स एक्टिविटी लाइफ साइकिल में होते हैं। तो ये 7 मेथड्स क्या होते हैं गाइज, ये हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेथड, उसका डिस्क्रिप्शन और ये सभी चीज़ें आपको बता रखी हैं कि ये किस लिए यूज़ होता है। तो गाइज अभी हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑन क्रिएट मेथड क्यों यूज़ किया जाता है। ऑन क्रिएट मेथड जब यूज़ करते हैं, जब फर्स्ट टाइम एक्टिविटी क्रिएट की जाती है, तभी ऑन क्रिएट मेथड यूज़ किया जाता है। अभी यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो गाइज यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे हमने एक्टिविटी फर्स्ट क्रिएट की, उसी के बाद यहाँ पे हमने सबसे पहले ऑन क्रिएट मेथड यूज़ किया है। तो जैसे यहाँ पे हम एक टोस्ट मैसेज जो है डाल देते हैं गाइज कि जैसे ही ऑन क्रिएट हो तो हमें एक टोस्ट मैसेज मिले कि ये ऑन क्रिएट होगा। ऑन स्टार्ट पे भी, ऑन रिज्यूम पे भी, हम सातों मेथड्स पे हम यहाँ क्या करते हैं, हम टोस्ट मैसेज डाल देते हैं। तो टोस्ट मैसेज कैसे डालेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोस्ट विडजेट यानी इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे टोस्ट। ओके गाइज, दिस इज फॉर क्रिएटिंग टोस्ट। तो गाइज जैसे ही मैंने यहाँ पे ये टोस्ट लिया तो यहाँ पे इंपोर्ट की होगी इसने फाइल android.widget.toast। ओके गाइज, अगर आप ये इंपोर्ट नहीं करते हैं इसको तो ये यहाँ पे वर्क नहीं करेगा हमारा जो टोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे जो मेक टेक्स्ट है, ये इसका मेथड है, टोस्ट का एक मेथड है। यहाँ पे हमें बताना है, यहाँ पे हमने देना है टेक्स्ट, जो ये स्ट्रिंग का आप देख रहे हैं कि डबल कोलन यहाँ पे हमें दे रखा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे स्ट्रिंग प्रोवाइड करना है, वो करैक्टर या वो स्ट्रिंग हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है जो हम चाहते हैं कि वो दिखाई दे यूजर्स को। ओके गाइस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है हमने बताना है कि किस एक्टिविटी में है। तो हम यहाँ पे सिर्फ दिस लिख देंगे, या तो आप दिस लिखते हैं, दिस लिख सकते हैं। यहाँ पे ये जो दिस है आपको पता होगा कि ये किस लिए यूज़ किया जाता है। दिस यहाँ पे ये रेफर कर रहा है इस मेन एक्टिविटी को। ओके गाइस, यहाँ पे हम फिर टेक्स्ट डाल देते हैं कि क्या टेक्स्ट डालना है। तो ये हमारा ऑन क्रिएट इज कोल्ड। ओके, ऑन क्रिएट इज कोल्ड। यहाँ पे उसके बाद गाइज ये जो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं टोस्ट डॉट लेंथ, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि वो मैसेज कितनी देर तक डिस्प्ले होना चाहिए। यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शन मिलते हैं लेंथ के, या तो शॉर्ट या लॉन्ग। तो ये यहाँ पे आपको ड्यूरेशन बतानी पड़ती है कि कितनी ड्यूरेशन तक आप चाहते हैं कि ये इतने ड्यूरेशन तक। तो यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग एंड शॉर्ट, सिर्फ यही 2 चीज़ ही वैल्यूज ही यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि लेंथ डॉट शॉर्ट या फिर लेंथ लॉन्ग, यही हम सब यूज़ कर सकते हैं गाइस। उसके बाद यहाँ पे ये डॉट शो है, ये इस मेथड को कॉल करता है, ये इसको शो करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके गाइस, तो जैसे ही हम अपनी ऐप को रन करेंगे तो सबसे पहले जैसे ही एक्टिविटी क्रिएट होगी, एक्टिविटी क्रिएट होने के बाद सबसे पहला मेथड होगा ऑन क्रिएट। तो जैसे ही ऑन क्रिएट होगा तो हमें यहाँ पे एक टोस्ट मैसेज देखने को मिलेगा और उसमें मिलेगा हमें कि ऑन टेक्स्ट ऑन क्रिएट इज कोल्ड। ओके गाइस, तो चलिए अभी मैं इसको रन कर लेता हूँ। सो दिस इज आवर एक्को लॉन्च किया है। तो जैसे यहाँ पे हमें पता चल गया है तो ऐप चेंजेस सेक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन क्रिएट इज कोल्ड। तो जैसे ही हमारी फर्स्ट एक्टिविटी कॉल हुई, क्रिएट हुई, वैसे ही ऑन क्रिएट मेथड भी कॉल हो गया। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम करते हैं ऑन कॉल मेथड का ये है। ओके गाइस, तो ऑन क्रिएट मेथड यहाँ पे बता रखा है कि कॉल्ड व्हेन द एक्टिविटी इज फर्स्ट क्रिएटेड। तो जैसे ही हम उसको क्रिएट करते हैं उसके बाद आप यहाँ पे जो है ऑन क्रिएट मेथड अब यूज करते हैं। उसके बाद आता है ऑन नेक्स्ट जो मेथड होता है वो ऑन स्टार्ट मेथड होता है। तो चलिए गाइस हम ऑन स्टार्ट का बात करते हैं। तो ऑन स्टार्ट कॉल व्हेन द एक्टिविटी बिकम विजिबल। तो जैसे ही एक्टिविटी विजिबल होने लगती है, जैसे ही एक्टिविटी जो ये हमारी एक्टिविटी, जैसे ही एक्टिविटी ये विजिबल होगी हमें, वैसे ही ऑन स्टार्ट मेथड भी स्टार्ट हो जाएगा। ओके गाइस, उसके बाद करता है ये ऑन रिज्यूम। ऑन रिज्यूम का मतलब है हमने एक्टिविटी क्रिएट कर ली, हमें एक्टिविटी दिखने भी लगी। ओके गाइस, हमने एक्टिविटी क्रिएट की, हमें एक्टिविटी दिखने भी लगी। तो जैसे ही हमें अब जो टाइम आ गया इंटरेक्ट करने का, यूजर अब इससे इंटरेक्ट कर सकता है। तो जैसे ही यूजर इंटरेक्ट करने लगता है इससे, तो उस टाइम पे ऑन रिज्यूम हो जाती है, यानी एक्टिविटी रनिंग हो जाती है। तो सबसे पहले स्टैक में, सबसे ऊपर स्टैक में ये आ जाती है और यूजर्स यहाँ पे फिर इंटरेक्ट करता है। ओके गाइस, यही यहाँ पे इसमें ऑन रिज्यूम मेथड में आप यहाँ पे बता रखा है। उसके बाद बात करते हैं ऑन पॉज मेथड। ऑन पॉज मेथड क्या होता है? ऑन पॉज मेथड यहाँ पे बता रखा है कि फोरग्राउंड स्टेट में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये फोरग्राउंड स्टेट में है अभी फिलहाल, ठीक है। तो अभी ये रिज्यूम है, लेकिन जैसे ही मैंने, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये होम बटन प्रेस किया, तो जैसे ही मैंने ये होम बटन प्रेस किया, होम बटन प्रेस करते ही ये ऑन पॉज में आ गई, क्योंकि ये फोरग्राउंड से गई है,
ठीक है गाइज, या फिर इससे फोकस हट गया तो भी जो है ये पॉज पे हो गए। तो यही पे यहाँ पे हमें ऑन पॉज का मेथड बता रहा है कि ऑन पॉज का मतलब क्या होता है। उसके बाद गाइज ऑन स्टॉप। ऑन स्टॉप का मतलब है कि जैसी एक्टिविटी विजिबल नहीं होती है यूजर को, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें वो एक्टिविटी विजिबल नहीं है, तो विजिबल नहीं है तो उसका मतलब वो ऑन स्टॉप भी होगी, तो ऑन पॉज के साथ साथ ऑन स्टॉप होगी। लेकिन अगर यहाँ पे मैं आऊँ और ये यहाँ पे जो है जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो अभी गाइज ये हमें दिख रही है, यहाँ पे इसको हम पॉज कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये एक्टिविटी है, जैसे मैंने इस बटन पे क्लिक किया यहाँ पे हाफ स्क्रीन पे दूसरी एक्टिविटी ओपन होगी, तो दूसरी एक्टिविटी ओपन होगी, उससे क्या होगा कि ये जो पहले वाली एक्टिविटी है ये सिर्फ पॉज होगी, ये स्टॉप नहीं होगी। क्यों स्टॉप नहीं होगी? क्योंकि ये हमें दिखाई दे रही है, ये यूजर को विजिबल है। ओके गाइज, तो इस वजह से जो है ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है ऑन स्टॉप में एंड ऑन पॉज में। उसके बाद हम बात करते हैं ऑन डिस्ट्रॉय की। तो ऑन डिस्ट्रॉय कब होता है? जब हम उस एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं या उसको हम फिनिश कर देते हैं, उसका टास्क कंप्लीट हो जाता है, तब हमें ऑन डिस्ट्रॉय मेथड मिलता है। ओके गाइस, तो या फिर हम जो उसका इंस्टांस है, जो हमने इंस्टांस ले रखा है एक्टिविटी का, वो हम फिनिश कर दें, वो हम क्लोज कर दें, तो उसके बाद जो है ऑन डिस्ट्रॉय हमें देखने को मिलता है। ऑन स्टार्ट तब आता है जैसे ही हम यहाँ पे स्टॉप किया, हमने एक्टिविटी स्टॉप कर दी, स्टॉप करने के बाद ऑन रीस्टार्ट आता है। तो स्टॉप करने के बाद वो दोबारा से रीस्टार्ट होगी, रीस्टार्ट करने के बाद वो वापस से स्टार्ट पे आएगी, ये स्टार्ट पे आने के बाद वो रिज्यूम होगी। तो ऑन रीस्टार्ट का मतलब है कि जैसे ही हमने कोई एक्टिविटी स्टॉप की, स्टॉप करने के बाद दोबारा से उसको हम स्टार्ट करते हैं, अगेन हम उसको स्टार्ट करते हैं, देन जो है ऑन रीस्टार्ट मेथड आता है। तो चलिए गाइज, अब हम इसको अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में देखते हैं और करके देखते हैं कि कैसे ये वर्क करती हैं, कैसे इनकी फंक्शनैलिटीज होती हैं। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही ऑन क्रिएट मेथड क्रिएट हुआ तो यहाँ पे हमने टॉस दिया। तो अभी हम यहाँ पे जो बाकी 6 बचे मेथड्स हैं उनके लिए भी ये सेम मेथड्स यूज़ कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे ऑन एंड यहाँ पे मैं स्टार्ट लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड स्टूडियो मेरे को ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा है। ओके गाइज, तो मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे ये हो गया एंड यहाँ पे दोबारा से मैं टोस्ट मैसेज यहाँ पे मैं यहाँ इस कॉपी कर लेता हूँ गाइज एंड इसमें कुछ चेंजेस कर लेंगे, टाइम बच जाएगा, ज़्यादा वीडियो लेंदी नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे हम करते हैं कि ऑन स्टार्ट जैसे ही होगा तो ऑन स्टार्ट इज कोल्ड, हमें ये जो है टेक्स्ट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लेते हैं ऑन रिस्टार्ट का। ओके गाइज, ऑन रिस्टार्ट पे हम ये ऐसे कर लेते हैं। ओके गाइज, आपको जो है ये सभी 7 मेथड्स ऐसे यूज़ करने हैं। तो गाइज यहाँ पे हमने जो है 7 मेथड्स जो है यूज़ कर लिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑन डिस्ट्रॉय मेथड है, ऑन स्टॉप, ऑन पॉज, ऑन रिज्यूम, और सब में हमने टोस्ट में एक जो है टोस्ट मैसेज हमने शो किया है। ओके गाइज, एक शॉर्ट मैसेज हमने यहाँ पे शो किया है सातों के सातों मेथड्स में। तो चलिए गाइज, मैंने ये प्रिंट की। तो जैसे यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं एक्टिविटी यहाँ पे पहले क्रिएट होगी। तो सबसे पहले जैसे एक्टिविटी क्रिएट हुई तो यहाँ पे ऑन क्रिएट मेथड कॉल हुआ, देन ऑन स्टार्ट विजिबल हुई हमें। उसके बाद ये ऑन रिज्यूम, अभी यहाँ पे जो है यूज़र अब इंटरेक्ट कर रहा है इसके साथ। तो अभी आप देख सकते हैं ये हो गया। जैसे ही पहले एक्टिविटी क्रिएट हुई, क्रिएट होने के बाद ऑन क्रिएट मेथड को कॉल किया गया सबसे पहले, उसके बाद ऑन स्टार्ट, देन ऑन रिज्यूम मतलब जो यूज़र है अब इंटरेक्ट कर सकता है इसके साथ। तो अभी यहाँ पे जैसे ही मैं ये होम बटन प्रेस करता हूँ, मान लीजिए मैंने ये होम बटन प्रेस किया, तो जैसे ही मैंने होम बटन प्रेस किया तो ऑन पॉज, ऑन स्टॉप इसको, ये 2 मेथड यहाँ पे कोड किए। क्यों? क्योंकि फोरग्राउंड से वो हट गई है, उससे फोकस हट गया है, और जैसे ही वो यूजर्स को विजिबल नहीं हुई उसके बाद ऑन स्टॉप, यानी यूजर्स को विजिबल नहीं है तो वो एक्टिविटी स्टॉप हो गई है। तो वापस से हम जो है उस पर वापस से आते हैं एंड यहाँ पे अभी देख सकिए स्टॉप के बाद रीस्टार्ट आया, रीस्टार्ट के बाद स्टार्ट हुई एंड देन रिज्यूम। अब फिर से इंटरेक्शन चालू यूजर्स का। अगर डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो डिस्ट्रॉय कैसे होगी? तो डिस्ट्रॉय आप यहाँ पे बैक बटन जैसे ही प्रेस करेंगे, तो जैसे ही मैंने बैक बटन प्रेस किया, पहले पॉज हुई, उसके बाद स्टॉप हुई एंड देन डिस्ट्रॉय। ओके गाइस, तो बैक बटन से ये डिस्ट्रॉय होगी। सो गाइज, ऐसे जो है ये मेथड्स वर्क करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है एंड्रॉइड डेवलपर वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ पे इनके मेथड्स को, इनकी बेसिक फंक्शनलिटीज़ को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो एक और एक्टिविटी बनाने के लिए प्रोजेक्ट पेन में आना है। तो मैं यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट पेन में आना है। प्रोजेक्ट पेन में आने के बाद यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये एंड्रॉइड सेलेक्ट हो, उसके बाद यहाँ पे ऐप में आने के बाद आप यहाँ पे जावा फोल्डर में आएंगे। जावा फोल्डर में ये जो आपका पैकेज है इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होंगी, जितनी भी जावा फाइल होंगी वो यहाँ पे होंगी एक्टिविटीज़ की। ओके गाइस, उसके बाद यहाँ पे हमने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आएगा। न्यू के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ये एक्टिविटी मिलेगी। जैसे ही यहाँ पे आप एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ की टेम्पलेट मिलेगी। आप कोई भी एक्टिविटी की टेम्पलेट यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने एम्प्टी एक्टिविटी चूज़ की, उसके बाद ये यहाँ पे आपको पूछेगा कि इसका आप नेम क्या देना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ भी यहाँ पे इसका एक्टिविटी का नेम दे सकता हूँ। ओके, यहाँ पे लेआउट आप जनरेट करना चाहते हैं कि लेआउट फाइल आप जनरेट करना चाहते हैं या नहीं,
जनरेट करना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं, तो हम लेआउट फाइल जनरेट करेंगे। लॉन्चर एक्टिविटी, लॉन्चर एक्टिविटी का मतलब है गाइस कि आप इसको जैसे ही एक्टिविटी क्रिएट हो, जैसे ही ऐप लॉन्च हो, ये एक्टिविटी आप लॉन्च करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो हमने वहाँ पे मेन एक्टिविटी लॉन्च कर रखी है, तो इसको हम यहाँ पे अनटिक रहने देंगे एंड यहाँ पे जस्ट फिनिश कर देंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे फिनिश करूँगा तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे आ गई है और ग्रेडल प्रोजेक्ट सिंक हो रहा है, ये कुछ देर में ये सिंक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे हम रिसोर्स फोल्डर में आएंगे, उसके बाद यहाँ पे लेआउट फोल्डर में आने के बाद अभी देख सकते हैं एक एक्टिविटी मेन है, यानी जो ये मेन एक्टिविटी है हमारी उसकी एक्सएमएल फाइल है एंड दूसरी एक्टिविटी मंजू, तो इसका जो है हमारे पास एक्सएमएल आ गया है। तो गाइज ये हमारी एक्टिविटी है, ये हमारी एक्टिविटी की लेआउट है। यहाँ पे हम मान लीजिए हमने यहाँ पे बटन दे दिया एंड टेक्स्ट व्यू दे दिया। ओके गाइज, तो ये हमने दो चीज़ें यहाँ पे दे दी। अभी मैं इसको वापस प्रोजेक्ट पेन को क्लोज कर देता हूँ एंड यहाँ पे ये हमारी एक्टिविटी ओपन हो गई है जो हमने रिसेंटली अभी क्रिएट की थी। यहाँ पे हमने जो है कंटेंट व्यू सेट कर रखा है। और अगर अभी हम बात करते हैं कि आप मेन एक्टिविटी से यहाँ पे इस दूसरी एक्टिविटी पे आना चाहते हैं तो वो कैसे आ सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे मेन एक्टिविटी में आएंगे और यहाँ पे हमें एक इंटेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने ये बटन ले रखा है, यहाँ पे ये बटन ले रखा है, इसका आईडी हमने यहाँ पे बटन ले रखी है। ओके गाइस, तो क्या करेंगे कि जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करें, ओके गाइस, तो हम पहले करेंगे फाइंड व्यू बाय आईडी। ओके, तो चलिए मान लीजिए हम इसको ऑन क्रिएट मेथड पे डालते हैं कि यहाँ पे हम फाइंड व्यू बाय आईडी करते हैं। गाइज ये मैं आपको बता दूंगा कि ये किस लिए यूज़ होता है आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए हम देखते हैं कि कैसे हम जो है मेन एक्टिविटी को में से दूसरी एक्टिविटी में जा सकते हैं, यानी एक एक्टिविटी में से दूसरी एक्टिविटी में कैसे हम जा सकते हैं। तो r.id जो हमने उसका नाम दे रखा है आईडी का, तो बटन हमने दे रखा था। तो जैसे ही ये यहाँ पे अब इस पर हम एक क्लिक लिसनर सेट करेंगे, तो .set ऑन क्लिक लिसनर ये हमने सेट किया। उसके बाद यहाँ पे हम न्यू यू का कीवर्ड का यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे व्यू ऑन क्लिक लिसनर। ओके गाइस, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको अगले आने वाले वीडियोस में बता दूंगा गाइस। फिलहाल आपको इन सब चीज़ों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट अभी यहाँ पे ये हमने बनाया है, क्या बनाया है, ये फंक्शन वर्क करेगा कि जो हमने क्लिक इवेंट यूज़ किया है, जो हमने क्लिक लिसनर यूज़ किया है वो, यानी यहाँ पे ये सिर्फ क्लिक, जैसे ही हम उस पर ऑन क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑन क्लिक, तो जैसे ही ऑन क्लिक हम बटन पे क्लिक करेंगे तो ये व्यू क्लिक जो ये ऑन क्लिक लिसनर है ये उसको सुनेगा एंड यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे ये कोड दे रखा होगा ये उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो यहाँ पे हम क्या एग्जीक्यूट करेंगे, तो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने के लिए हम इंटेंट ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इंटेंट ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। ओके गाइस, इंटेंट, उसके बाद हम इस इंटेंट ऑब्जेक्ट का फॉर एग्जाम्पल इनिशियलाइज करने के लिए एंड न्यू कीवर्ड का फिर देन यूज़ करेंगे। उसके बाद इंटेंट। ओके गाइस, ये आपको पता होगा जावा का, ये बेसिक चीज़ें हैं जावा की। उसके बाद यहाँ पे हमें 2 आर्ग्यूमेंट्स देनी पड़ेगी। एक आर्गुमेंट तो वो कि जिस एक्टिविटी में हम फिलहाल हैं, एक फर्स्ट आर्गुमेंट वो होगी एंड सेकंड आर्गुमेंट वो होगी कि जिस एक्टिविटी में हम जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हम मेन एक्टिविटी में हैं, तो यहाँ पे हम मेन एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे, मेन एक्टिविटी डॉट दिस कीवर्ड आपको जानते ही हैं कि किस लिए यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पे हम जिस एक्टिविटी में जाना चाहते हैं हम उस एक्टिविटी का नाम यहाँ पे लेंगे। ओके गाइस, तो मैं इस एक्टिविटी में जाना चाहता हूँ। उसके बाद डॉट हम यहाँ पे क्लास लिखेंगे। ओके गाइस, डॉट क्लास और यहाँ पे सेमीकोलन हम डाल देंगे। ओके, हमें सिर्फ इतना सा कोड लिखना है दूसरी एक्टिविटी में जाने के लिए। उसके बाद जैसे ही ये क्लिक हो, ये पहले इन चीज़ों को देखेगा कि हाँ हम मेन एक्टिविटी में, उसके बाद में तो यहाँ पे इस दूसरी एक्टिविटी में हमें जाना है। जैसे हम इस दूसरी एक्टिविटी में जाएंगे तो यहाँ पे हमें एक्टिविटी को स्टार्ट करना होगा। ये ऑटोमेटिकली अपने आप से स्टार्ट नहीं होगी, हमें इस एक्टिविटी को, इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार्ट एक्टिविटी का मेथड यूज़ करेंगे। जैसे हम स्टार्ट एक्टिविटी, यहाँ पे हमने जो इनिशियलाइज किया था, जो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया था उसका यहाँ पे नेम देना है। तो हमने यहाँ पे क्या नेम लिया था, इंटेंट हमने नेम लिया था, तो यहाँ पे हम इंटेंट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमने नेम लिया था तो हमने ये नेम लिया। तो इतना सा कोड यहाँ पे हमने ये 2 लाइन का कोड लिखना है एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के जाने के लिए। तो चलिए इसको मैं दोबारा से रन कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे हम जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारी एक्टिविटी मेन है, इस एक्टिविटी मेन से हम कौन सी एक्टिविटी में आएंगे, हम एक्टिविटी मंजू में आएंगे। ओके गाइज, तो ये हमारी जो मंजू जो एक्टिविटी थी उसमें आएंगे। हमने इसमें यहाँ पे एक बटन ले रखा है, एक टेक्स्ट व्यू ले रखा है, ये इसका टेक्स्ट व्यू और ये इसका बटन व्यू है। अभी आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके गाइज, तो इसमें आ जाएंगे। तो चलिए गाइज हम अपने ऐप को ओपन करते हैं और यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हमने इस बटन पे क्लिक किया, अभी आप देख सकते हैं कि ऑन पॉज एंड ऑन स्टॉप। ऑन पॉज किस लिए आया, ऑन पॉज इसलिए आया कि फोरग्राउंड से हट गई है। ओके गाइज, ऑन पॉज इसलिए आया कि फोरग्राउंड से एक्टिविटी वो हट गई है पुराने वाली, और ऑन स्टॉप इसलिए आया कि वो यूजर्स को अभी दिखाई नहीं दे रही, इसलिए वो
जो है ऑन स्टॉप आया, लेकिन ऑन डिस्ट्रॉय नहीं आया आपकी बार। जैसे हम बैक बटन प्रेस करते हैं तब वो ऑन डिस्ट्रॉय आता था, वो ऑन डिस्ट्रॉय इसलिए नहीं आया क्योंकि अभी वो बैकग्राउंड में रन कर रही है वो एक्टिविटी, इस वजह से नहीं आया। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमने एक्टिविटी चेंज कर दी, ये हमारा यहाँ पे बटन है, इसको हमने यहाँ पे कॉन्स्टेंट नहीं कर रखा, कॉन्स्टेंट नहीं कर रखा, इसकी वजह से यहाँ पे ये उठ के सीधा डायरेक्ट जो एक्टिविटी की स्टार्टिंग होती है, लेआउट की जो स्टार्टिंग होती है उसमें आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिर्फ हमने यहाँ पे कांस्टेंट लेआउट यूज़ कर रखी है, तो सिर्फ 164 का राइट साइड से हमें मार्जिन दे रखा था और हमने इसको कुछ भी नहीं बता रखा था कि तेरे को कहाँ पे रहना है, कहाँ पे हमने तेरे को प्लेस कर रखा है। तो इसलिए इसने ये स्टार्टिंग में चला गया। ये स्टार्टिंग में यहाँ पे इसलिए क्यों आया, क्योंकि इसको सिर्फ इससे मतलब है कि मेरे को सिर्फ राइट साइड से 164 का मार्जिन देना है, बाकी मैं कहीं रहूँ उससे मेरे को कोई मतलब नहीं। ओके गाइस, तो ये यहाँ पे आ गया। तो गाइस होप करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको एक्टिविटी की बेसिक फंक्शनैलिटी, बेसिक वर्किंग का पता लग गया होगा कि एक्टिविटी लाइफ साइकिल क्या होती है वो भी आपको पता लग गया होगा, कैसे हम एक एक्टिविटी को क्रिएट कर सकते हैं वो भी आपको पता लग गया होगा, और कैसे हम जो है एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जा सकते हैं वो भी आपको पता लग गया होगा। तो गाइज अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऐसी एंड्रॉइड डेवलपमेंट वीडियोस मैं डेली एक अपलोड करता रहूँगा, आप देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। तो चलिए गाइज, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, कीप कोडिंग।